नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पीएमसी हिंदी में। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा कार्यक्रम सूक्ष्म जगत का सफर पसंद आ रहा होगा। हर एक कड़ी में एक नए विषय को लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत हैं। आज हम इस कड़ी में जानेंगे कि क्या एस्ट्रल ट्रैवल सभी लोग कर सकते हैं। यह प्रश्न आपके मन में भी आया होगा। तो आइए जानते हैं इस विषय के बारे में। अभी तक हमने जाना कि एस्ट्रल ट्रैवल क्या होती है, किस प्रकार से एस्ट्रल प्लेन्स होते हैं, एस्ट्रल बॉडी होती है, और हमने ये भी जाना कि एस्ट्रल ट्रैवल के क्या क्या प्रकार होते हैं। हमें आज ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्या हम सभी एस्ट्रल ट्रैवल कर सकते हैं? हमारे स्वप्न क्या सच में एस्ट्रल ट्रैवल के द्वारा सत्य हो सकते हैं, जागरूक हो सकते हैं? एस्ट्रल ट्रैवल करना सभी के लिए संभव तभी है जब आप अपने स्वप्न कम रूप से ही सही लेकिन याद रख पा रहे हो। आपने सही सुना। अगर आप स्वप्न देख पा रहे हैं, इसका अर्थ आप एस्ट्रल ट्रैवल सीख सकते हैं, उसे कर सकते हैं। और जब आप एस्ट्रल ट्रैवल के बारे में और जानेंगे, उसका ज्ञान लेंगे, वैसे वैसे आपको एस्ट्रल ट्रैवल करने में और आसानी होगी। एस्ट्रल ट्रैवल करने में किस प्रकार से हम सक्षम नहीं हो सकते हैं, इसके बारे में जानते हैं। हम में से बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार का खाना खाते हैं। हमारा खाना हमारे विचारों को बनाता है। जिस प्रकार से हम खाने का सेवन करते हैं, वो भी हमारे विचार बनाता है। इसका अर्थ जो कुछ भी हम खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, किस प्रकार की ऊर्जा को हम खा रहे हैं, उसका प्रभाव हमारे स्वप्नों में पड़ता है। जैसे मैं कहूँगी, अगर आप मांसाहारी हैं तो आप देखेंगे कि आपको एस्ट्रल ट्रैवल हो रही है या फिर लूसिड ड्रीमिंग हो पा रही है, लेकिन ज़्यादातर सपने आपके जो है वो फोर्स प्रोजेक्शन में दिखाई देंगे। इसीलिए शाकाहारी व्यक्ति सकारात्मक ज़्यादा होगा, मांसाहारी व्यक्ति नकारात्मक ज़्यादा होगा। इसीलिए मांसाहारी व्यक्ति जब वो प्रोजेक्शंस करते हैं, तब उनके सपने ज़्यादातर नकारात्मक होते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि आप किस प्रकार का आहार ले रहे हैं। इसीलिए मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आप मांसाहारी हैं तो शाकाहारी बनिए, जैसे मैं बनी। जब से मैं ध्यान में आई, तब मैंने शाकाहार को अपना लिया। उससे पहले मैं मांसाहारी थी और तब भी मैं एस्ट्रल ट्रैवल करती थी। अलग अलग प्रोजेक्शंस मैं कर पाती थी, और इसका कारण यही था कि वो एस्ट्रल प्रोजेक्शन मैं अपने पिछले जन्मों से लेके आई थी। लेकिन होता था क्या उसमें कि मैं वहाँ पर आगे बढ़ नहीं पाती थी। मेरी जो चेतना है वो बड़ा स्वरूप लेने के लिए डरती थी, या फिर उतना ज्ञान न होने के कारण मैं अपने चेतना को बढ़ा नहीं पा रही थी। और उसका और एक कारण यही था कि मैं मांस खा रही थी। मांस खाने की वजह से हमारे अंदर जो नकारात्मक वृत्ति, नकारात्मक भावनाएं पैदा होती है, उससे हमारे प्रोजेक्शंस हमेशा निगेटिव होते हैं। और मैंने देखा कि जब से मैंने ध्यान चालू किया, मैं शाकाहारी बनी, तब मेरे प्रोजेक्शंस जो है वो पहले से बहुत बेहतर हो गए। अच्छी तरीके से मैं एस्ट्रल ट्रैवल कर पा रही थी, जहाँ चाहिए वहाँ जा पा रही थी, जिससे चाहिए उससे मिल पा रही थी। और तब मुझे समझ आया कि किस प्रकार से मुझे मांसाहार की ऊर्जा अपना जो कार्य करने के लिए बाधा बन रही थी।
इसीलिए दोस्तों, मांसाहार का सेवन मत कीजिए। वो आपके सूक्ष्म जगत के सफर के लिए बाधा बन सकता है, आपकी चेतना बढ़ाने में बाधा बन सकता है। उसके साथ साथ आपके भौतिक शरीर को भी वो स्वास्थ्य नहीं दिला सकता। इसीलिए शाकाहारी बनिए। अभी शाकाहारी बनने के बाद भी हमारा सेवन कैसे होना चाहिए? सात्विक रूप से आहार ले। प्रतिदिन हम कितनी मात्रा में अन्न खा रहे हैं वो भी बहुत जरूरी है। सात्विक आहार में आप गार्लिक का सेवन मत कीजिए, लहसुन मत खाइए, क्योंकि लहसुन भी जो है वो हमारी ऊर्जा को नकारात्मक बनाता है। प्याज का भी सेवन आप कम कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप मशरूम का भी त्याग कर दीजिए, क्योंकि मशरूम शाकाहारी नहीं है। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जिसको आपको पूर्ण रूप से अपने आहार से निकालकर सात्विक आहार में जाना होगा। इससे आपके विचारों में बदलाव आएगा, इससे आपकी ऊर्जा शुद्ध होने में मदद मिलेगी। ये आहार जो है अभी आपके विचारों को बना रहा है, और हमारे जो विचार है, आपके जो विचार है, वो आपकी सूक्ष्म जगत के सफर को तय कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जिस प्रकार का आहार हम खा रहे हैं, उस प्रकार के ही स्वप्न हम देखते हैं। अभी हमने जाना कि आहार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है सूक्ष्म जगत के इस सफर में। अब ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो एस्ट्रल ट्रैवल नहीं कर सकते? जिन व्यक्तियों को डाइजेशन का प्रॉब्लम है, एसिडिटी का प्रॉब्लम है, जिनका पचन स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ऐसे व्यक्ति भी एस्ट्रल बॉडी रिलीज नहीं कर पाते। इसीलिए वो एस्ट्रल ट्रैवल करने में सक्षम नहीं हो पाते। आहार अच्छा कीजिए, आहार को सात्विक बनाइए, मांसाहार का त्याग कीजिए। ये सभी चीजें करने से हमारी एस्ट्रल ट्रैवल बहुत अच्छी हो सकती है, और इसका आप एक्सपेरिमेंट भी करके देखिए। जब मैं मांसाहार खा रही थी तब मुझे भी लगता था कि मैं मांसाहार का त्याग क्यों करूं? मैं तो लूसिड ड्रीमिंग कर पा रही हूं, मैं तो एस्ट्रल ट्रैवल भी कर पा रही हूं, तो फिर मैं मांसाहार का त्याग क्यों करूं? तब मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि जब मैंने शाकाहार को अपनाया और देखा कि 1 महीना मैंने पूर्ण रूप से लहसुन का त्याग किया, प्याज को कम खाया, मशरूम बिल्कुल नहीं खाया, अच्छी किताबें पढ़ी, ध्यान किया, और तब मैंने देखा कि किस प्रकार से सूक्ष्म शरीर जो है वो सूक्ष्म जगत में जाके अनुभव कर रहा है। उन सभी स्वप्नों को मैंने अपने डायरी में नोट किया। उसके बाद 1 महीना मैंने देखा कि मांसाहार खाने की तो इच्छा मेरे अंदर नहीं थी, लेकिन मैंने लहसुन खाया, लहसुन का सेवन अपने आहार में रखा और देखा कि इससे क्या बदलाव आता है। अगले 30 दिनों तक मैंने लहसुन खाया और फिर देखा कि किस प्रकार के स्वप्न में सूक्ष्म जगत में जाकर देख रही हूँ। उसको भी मैंने अपने डायरी में लिखा, और फिर तीसरे महीने में ये 2 महीने के जो मेरे अनुभव रहे उनको मैंने कंपेयर किया, और उनका कंक्लूजन एक ही निकला कि सबसे ज़्यादा प्रभावी मेरे स्वप्न जब मैं सात्विक आहार ले रही थी तब हुए थे। और जैसे ही मैंने लहसुन का सेवन चालू किया, मेरे प्रोजेक्शंस कम हो गए, मेरा कंट्रोल मेरे एस्ट्रल ट्रैवल में कम हो गया। तो इस प्रकार से मैंने जब उसका प्रभाव देखा, मैं थोड़ी शॉक रह गई
कि इतना प्रभाव होता है हमारे आहार का हमारे सूक्ष्म यात्रा में। इसीलिए आप सभी को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आहार हमारा क्यों अच्छा होना चाहिए, क्यों सात्विक होना चाहिए। जब आप सात्विक आहार में जाएंगे तो आपकी पचन क्षमता भी अच्छी होती जाएगी। पचन क्षमता अच्छी ना होने के पीछे भी कारण है। अगर आपके अंदर कोई सप्रेस्ड इमोशंस हो, वो आपकी पचन क्षमता को वीक बनाते हैं। आपकी जो पेट का एरिया है उसको पूर्ण रूप से नकारात्मक बनाते हैं। आपके मणिपुरा चक्र को पूर्ण रूप से नकारात्मक बनाते हैं, क्योंकि हमारे जो इमोशंस हैं, हमारी जो भावनाएं हैं, वो पेट से ज़्यादा निकलती हैं। आप देखेंगे कि जब आप घबराते हैं, जैसे ही आप घबराएंगे आपकी धड़कन तेज़ हो जाएगी और वो जो आपका पेट है, जो मणिपुरा चक्र है, उसको बहुत तेज़ी से जकड़ लेगा, क्योंकि डर की भावना हमारे हृदय के साथ साथ हमारे पेट पर भी सबसे ज़्यादा प्रभाव डालती है। जब तक हमारी पचन क्षमता अच्छी नहीं हो जाती, तब तक सूक्ष्म शरीर भी बहुत अच्छे तरीके से रिलीज नहीं हो पाता। तो इस प्रकार से सबसे ज़्यादा नकारात्मक भावना रखने वाले लोग फोर्स प्रोजेक्शन को सबसे ज़्यादा अनुभव करते हैं, जैसे कि मांसाहार खाने वाले लोग या फिर बहुत बुरी सोच रखने वाले लोग फोर्स प्रोजेक्शन ज़्यादा रखते हैं। इसीलिए उनको नाइटमेयर्स भी ज़्यादा आते हैं, डरावने सपने भी उनको सबसे ज़्यादा आते हैं। इसीलिए आप शाकाहारी बनिए। और कौन सी कैटेगरी है जो एस्ट्रल प्रोजेक्शन के लिए बाधा बन सकती है? सबसे महत्वपूर्ण है हमारा आत्मज्ञान, कि उस आत्मा ने कितने आत्मज्ञान को कमाया है। अगर हमारा आत्मज्ञान ज़्यादा हो और हम हमारे आहार को सुधारें, हमारे विचार को सुधारें, तो आप देखेंगे कि आपकी एस्ट्रल ट्रैवल बहुत आसानी से हो पा रही है। आपको उसमें कुछ मेहनत नहीं लग रही। इसके पीछे है कि उस आत्मा ने अपने पिछले जन्मों में, अपने पुनर्जन्मों में बहुत कुछ ज्ञान को अर्जित किया है। इसीलिए आप देखेंगे कि उन आत्माओं को इस जन्म में एस्ट्रल ट्रैवल करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो जो आत्माएं अभी अभी इस शरीर में जन्म लेती है, इसका अर्थ कि एनिमल किंगडम से जब हम ह्यूमन किंगडम में अनुभव करने आते हैं, तब उस आत्मा में ज्ञान लेने के लिए उतनी इच्छा नहीं होती। उसे हम कहेंगे इन्फेंट सोल्स। जी हाँ, जो आत्माएं एनिमल किंगडम से ह्यूमन किंगडम में आती है और आने के बाद कई जन्म उसमें लेती है, और उस जन्मों में उनके अंदर एनिमल ट्रेट्स ज़्यादा होते हैं। जिस प्रकार से एनिमल्स का बर्ताव होता है, उस प्रकार भी आप देखेंगे कि बहुत सारे लोगों का बर्ताव होता है। इसका अर्थ वो इन्फेंट सोल्स है, जो कुछ ट्रेड्स वो अपने एनिमल किंगडम से कैरी कर रहे हैं। तो ऐसे इन्फेंट सोल्स को भी एस्ट्रल ट्रैवल नहीं हो पाती है। वो अपने सूक्ष्म शरीर को रिलीज नहीं कर पाते। उसके बाद है बेबी सोल। बेबी सोल यानी वो आत्माएं जो सिर्फ अपने जीवन में खाना पीना और सोना जानती है, जिन्हें अपने जीवन में आगे कुछ करने की कोई इच्छा नहीं रहती, कुछ करने का कोई प्रयास नहीं रहता। वो सिर्फ खाना पीना और सोने में अपना जीवन बिताती है। तो ऐसे लोगों को बेबी सोल्स कहा जाता है। तो बेबी सोल्स भी एस्ट्रल बॉडी को रिलीज नहीं कर पाते हैं। और बेबी सोल में भी आप कई इनकारनेशंस लेते हैं, कई जन्म लेते हैं, और उसके बाद जो कुछ भी आप उसमें सीखते हैं, तब आप आगे बढ़ते हैं, जिसे मैं कहूँगी यंग सोल। तो जब कोई आदमी या आत्मा
यंग सोल के कैटेगरी में जाती है, तब वहाँ से एस्ट्रल बॉडी रिलीज करना चालू कर देती है। फिर अनकॉन्शियसली भी हो सकता है, फोर्स प्रोजेक्शंस भी उनको आते हैं। ये चारों प्रकार भी जो हमने पिछले कड़ी में सीखे, वो सभी प्रोजेक्शंस वो धीरे धीरे करना चालू कर देते हैं और उससे आगे हम बढ़ते रहते हैं। अलग अलग आत्माओं की भी कैटेगरी में हम प्रवेश करते हैं, जैसे इन्फेंट सोल, फिर बेबी सोल, फिर यंग सोल, और यंग सोल में भी अनुभव करने के बाद हम जाते हैं मैच्योर्ड सोल्स में। तो इस प्रकार से हमारा सोल का इवोल्यूशन होता है और इस इवोल्यूशन के आधार पर भी हमारी एस्ट्रल बॉडी का एजुकेशन डिपेंड है। हमारे एस्ट्रल ट्रैवल का अनुभव इस जर्नी के ऊपर डिपेंड है। जितना कुछ ज्ञान आपने अपने पुनर्जन्मों में पाया होगा, तो उतने ही आसानी से आपके एस्ट्रल प्रोजेक्शंस आपको इस जन्म में दिखाई देंगे। जैसे कि जब मैं अपने पहले ध्यान में बैठी, तभी मैंने देखा कि मेरी एस्ट्रल बॉडी रिलीज होके मेरे सामने खड़ी थी, जहाँ पर मुझे ना मेरी एस्ट्रल बॉडी के बारे में ज्ञान था, ना ही एस्ट्रल वर्ल्ड के बारे में, लेकिन आत्मज्ञान पिछले जन्मों की आने की वजह से मुझे वो अनुभव बहुत आसानी से मिले। इसीलिए आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनको एस्ट्रल ट्रैवल बहुत आसानी से होती है, जिनके पास बहुत अच्छी साइकिक एबिलिटीज़ है। इसीलिए दोस्तों, आप याद रखिए कि अगर आप में से ऐसे कुछ लोग हैं जो बहुत आसानी से एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं, तो मैं आपको याद दिलाऊंगी कि थोड़ा सा समय आप निकालिए और जानिए कि अगर आप आसानी से कर पा रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि आपको इस भौतिक जीवन में उस ज्ञान का बस स्वीकार करना है, उस ज्ञान को जानने में थोड़ा सा अभ्यास करना है। अगर आप थोड़ा सा अभ्यास एस्ट्रल ट्रैवल के बारे में करेंगे और उसको ध्यान की भी थोड़ी जोड़ देंगे, तो आपका जो जीवन है पूर्णतः भर जाएगा, ऊर्जा से भर जाएगा, एस्ट्रल ट्रैवल के अनुभवों से भर जाएगा। इसीलिए आप इसका स्वीकार कीजिए और देखिए कि सूक्ष्म जगत में भी आपकी जो एस्ट्रल बॉडी है आपको ऐसे ज्ञान के स्तर में लेके जाएगी जिसे देख के आप खुद हैरान रह जाएंगे। ऐसे कई एस्ट्रल अनुभव आपको होंगे जिसका आप विचार भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास उतना आत्मज्ञान मौजूद है। फर्क बस इतना है कि इस जन्म में आने के बाद हम वो भूल गए हैं, हमें वो याद नहीं है। लेकिन एस्ट्रल ट्रैवल करने से ऐसे सभी ज्ञान को जो हम अर्जित कर चुके हैं वो हमें दिखाई देना चालू हो जाता है। और एस्ट्रल ट्रैवल करने से, ऐसे अनुभवों से हमारी जो चेतना है, उसका जो प्रभाव है, उसकी जो ऊर्जा है, उसका जो एरिया है, ये सब कुछ कई मायनों में बढ़ता ही चला जाता है। हमारी चेतना को बढ़ाने का सबसे बड़ा मार्ग है एस्ट्रल ट्रैवल। जितने लोग स्पिरिचुअलिटी में आते हैं वो अपनी चेतना को बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं और बहुत कुछ, सज्जन सांगत्य भी कर रहे हैं। ये सब कुछ करने के साथ साथ आपको ज़रूरत है अपने सूक्ष्म जगत के सफ़र को महत्व देने की, उसका स्वीकार करने की। जब तक आप उसका स्वीकार नहीं करेंगे, आप उसका अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक आपका जो सूक्ष्म शरीर है वो भी पूर्ण रूप से एक्टिवेट नहीं होगा, अपने जागरूक स्वरूप में नहीं आएगा। इसीलिए हमारे एस्ट्रल बॉडी को भी एक्टिवेट करने के लिए ज़रूरत है ध्यान की और ज्ञान की। अगर आप बहुत आसानी से एस्ट्रल ट्रैवल कर सकते हैं तो पीएमसी हिंदी से जुड़े रहिए। एस्ट्रल ट्रैवल के बारे में लोगों के अनुभव सुनिए और फिर आपको लगेगा कि जो चीज़ आपको जन्म से मिली है
उसका उपयोग आप नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका उपयोग कीजिए दोस्तों। अपने भौतिक जीवन को आसान बनाइए एस्ट्रल ट्रैवल के अनुभव से। ये अनुभव हर जगह आपको नहीं मिलेगा, ये जानकारी आपको हर जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि हम इसको ठीक तरीके से जान नहीं पाते हैं। हमें कोई बताता नहीं है कि ये एस्ट्रल ट्रैवल है, जो दूसरे जगत की, सूक्ष्म जगत की सच्चाई है। ये हमारे आत्मा का स्वरूप है, ये हमें कोई भी नहीं बताता है। और अभी हम ये बताने के लिए आए हैं, आपको याद दिलाने के लिए आए हैं कि सूक्ष्म जगत का सफ़र आपकी ज़िंदगी पूर्ण रूप से बदल देगा। आपकी आत्मा को मार्गदर्शन करने का मार्ग है सूक्ष्म जगत। इसे अपनाइए, इसका अभ्यास कीजिए। इसके बारे में कई किताबें भी मौजूद हैं। बहुत सारे ऑथर्स ने इसके बारे में किताबें लिखी हुई है। हमारे वेदों में भी इसका उल्लेख किया गया है। हम रामायण, महाभारत ये सब कुछ देखते हैं। जब आप एस्ट्रल ट्रैवल के हमारे इस शो के बारे में सभी एपिसोड्स देखेंगे, तब आपको ये समझ आएगा कि वेदों में क्या कहा गया है, किस प्रकार से उन मास्टरों ने अपने सूक्ष्म जगत की यात्रा को तय किया होगा। ऐसे कई कहानियाँ होती है जिसमें हम समझ नहीं पाते हैं कि वो व्यक्ति उड़ के वहाँ पे कैसे गया होगा, लेकिन अभी आपको ये समझ आएगा कि इसे सूक्ष्म जगत का सफ़र कहते हैं। और इसे आप जारी रखिए हमारे साथ जुड़ते हुए। तो आज के लिए इतना ही, और मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप जैसे जैसे हमारे हर सत्र को देखेंगे, हर कड़ी को देखेंगे, आपकी उत्सुकता और बढ़ती जाएगी। और आपकी उत्सुकता को कायम रखते हुए हर एक कड़ी में हम हर एक नए विषय को लेके आएंगे और चर्चा करेंगे। आज के कड़ी में बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे इस कार्यक्रम से, जिसका नाम है सूक्ष्म जगत का सफ़र। धन्यवाद।